और ये आपको बताते हैं, राहुल गांधी को अमेठी में हार क्यों मिली, क्यों भागना पड़ा, क्या काम नहीं किया। खैर, अमेठी तो अब पीछे छूट गया है। आगे रायबरेली की अब बात होगी, जहां के विकास की आज चर्चा होगी। तुलना होगी रायबरेली के 75 सालों की काशी के 10 सालों से। एक रिपोर्ट समझिए और देखिए इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि बीते 75 सालों में रायबरेली में कितना विकास हुआ और सिर्फ 10 सालों में वाराणसी कितना विकसित हुई है। यानी कि ये कहानी है रायबरेली से गांधी परिवार के 75 साल बनाम काशी से मोदी के 10 सालों की। तस्वीरें गवाह है, गढ़ यूं ही नहीं लुट जाते। बंद पड़ी फैक्ट्रियां, टूटी फूटी सड़कें, बदहाली बयां करता शहर, ये गढ़ है गांधी परिवार का। 75 साल में शहर को क्या मिला ये कहने की जरूरत नहीं, बस ये तस्वीरें देखिए और खुद समझ लीजिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। 10 साल में विकास की गाथा बयां करते बनारस की तस्वीर। नई नई सड़कें, स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अद्भुत अलौकिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये 10 साल में सपने की हकीकत में बदलने की तस्वीर है। ये फर्क है गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली और मोदी के काशी मॉडल में। जब जब सियासी गढ़ की बात होगी, रायबरेली और काशी की तुलना होगी, तो याद आएगा 74 साल का सियासी सफर और 10 साल का काशी का विकास। जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो मोदी के काशी में 10 साल के विकास रायबरेली में गांधी परिवार के 74 साल के विकास पर भारी पड़ेंगे। जिस रायबरेली पर 70 सालों से गांधी परिवार काबिज है, वहां से करीब 240 किलोमीटर दूर मौजूद वाराणसी को नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्म भूमि चुना और यहीं से वाराणसी के विकास की कहानी शुरू हुई। सबसे पहले दोनों शहरों की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ गांधी परिवार ने 75 साल में अधूरा एयरपोर्ट दिया, जबकि वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन देश दुनिया की तमाम फ्लाइटें उड़ान भरती हैं। सड़कों की बात करें तो रायबरेली की सड़कें टूटी फूटी और गड्ढों वाली हैं, जबकि काशी में चमचमाती सड़कें, फ्लाईओवर, रिंग रोड मिले और ये सब 10 साल में हुआ। रायबरेली में आज भी कोई 3 स्टार होटल नहीं है, जबकि वाराणसी में कई 5 स्टार होटल्स की सुविधा मौजूद है। यानी 70 साल में गांधी परिवार की सीट वाले इस शहर में तमाम सड़कें आज भी खस्ता हाल है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसी सड़कें हैं जिनका कोई पुरसा हाल नहीं है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से रायबरेली के घंटा घर के पास की यह सड़क है। रायबरेली शहर के बीचों बीच हम मौजूद हैं और इस सड़क को ऐसे ही हाल में देखते हुए, इसी हाल में लोगों को सफर करते हुए वर्षों बीत गए। न जाने कितने अधिकारी आए गए, न जाने कितने नगरपालिका अध्यक्ष आए गए, लेकिन ये सड़क नहीं बनी। काशी में सड़कों का जाल बिछाया गया। सबसे पहले उन सड़कों का विस्तार किया गया, चौड़ीकरण किया गया, जो सड़कें काशी को दूसरे शहरों से जोड़ती है। यानी कि काशी आने पर जो भी एंट्री पॉइंट वाली सड़कें हैं, उन सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है, 6 लेन किया जा रहा है। बात चाहे वो मोहनसराय से लहरतारा कैंट स्टेशन की सड़क हो, सारनाथ हो या फिर आजमगढ़ रोड हो। अब जरा चौंकाने वाला सच आपको बताते हैं।
जो 75 साल के गांधी परिवार के कथित विकास की कहानी बयां कर देगा। रायबरेली को कांग्रेस कार्यकाल में कभी एम्स नहीं मिला। ये अलग बात है कि 2018 में मोदी सरकार ने रायबरेली को एम्स दिया, जबकि वाराणसी को 2018 में ही एम्स मिल गया था। यानी हेल्थ सेक्टर में भी रायबरेली के हिस्से कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं आया। मुझे नहीं लगता उतना विकास हो पाया है यहाँ पर रायबरेली में। जितने साल से सोनिया गांधी यहाँ पे हमेशा सांसद कांग्रेस ही रहे हैं, फिर भी उतना विकास नहीं हो पाया। उन्होंने लेकिन एम्स बनाया है जैसे कि, और लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं। ये में बीजेपी सरकार आने से बहुत सारा विकास हुआ है। रोडों में पहले नहीं था रोड सही, अब रोड भी काफी सही हुए हैं और कई सारे विकास हुए हैं और पानी की व्यवस्था भी कराई गई है और कई सारे योजनाएं लाए हैं। गांधी परिवार का गढ़ रहा है। गांधी परिवार ने क्या किया रायबरेली के लिए? हमारे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं किया। घोषणाएं तो तमाम हुई, घोषणाएं हुए पर मेरे समझ से बाहर है। ये तो रायबरेली की बदहाली की बात हुई। अब जरा 10 साल में काशी में कनेक्टिविटी का हाल देख लीजिए। जैसे 100 साल का काम 1 दशक में पूरा कर लिया गया। शहर के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। रिंग रोड, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बनी, नए ओवरब्रिज बनवाए गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, जहां से हर दिन देश विदेश के लिए सीधे उड़ानें भरी जाती है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भी सुविधाओं के मामले में साल 2022 में देश में नंबर 1 रहा। यहाँ लगातार जो यात्री सुविधाएं हैं उनकी बढ़ोतरी की गई। न केवल यात्री सुविधाओं की बल्कि पूरे एयरपोर्ट को काशी घाट और गंगा का लुक दिया गया, यानी कि हेरिटेज लुक का एयरपोर्ट को दिया गया। यहाँ पर फ्लाइट भी बढ़ाई गई, यहाँ पर फ्लाइट की संख्या भी बढ़ी और आज वाराणसी से करीब हर जगह के लिए फ्लाइट है। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से सांसद बनने के बाद एयरपोर्ट पर भी सुविधाओं का विस्तार हुआ और अब एयरपोर्ट का भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर और ज्यादा फ्लाइटें बढ़ जाएंगी। काशी और रायबरेली में एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एक चौंकाने वाले सच से सामना होता है। रायबरेली में 2007 में निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी खुला था, लेकिन 2012 तक इस इंस्टीट्यूट के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। 2007 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ही थी, फिर भी 5 साल लग गए निफ्ट को अपनी बिल्डिंग मिलने में। आध्यात्मिक नगरी काशी बीते 10 साल में आधुनिक होती चली गई। चाहे सड़कों की बात करिए, फ्लाईओवर की बात करिए, एम्स की बात करिए, विश्वविद्यालय की बात करिए या सीसीटीवी की, हर आधुनिक सुविधा बीते 10 बरस में काशी को मिली। लेकिन रायबरेली का हाल ये रहा कि 2007 में बने एनआईएफटी के पास 2012 तक अपनी खुद की इमारत नहीं थी। रायबरेली में कल कारखाने भी बदहाली की गिरफ्त में हैं और रोजगार का हर जरिया लगभग खत्म हो चुका है। यानी इंदिरा युग में रायबरेली ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी थी, सोनिया के युग में रायबरेली अनदेखी का शिकार हुई और आज स्पिनिंग मिल 2012 से बंद पड़ी है। शीना होमटेक 2005 में बंद हो गई थी। अब कौन केबल 2001 में बंद, रावल पेपर मिल 1998 में बंद, मोदी कारपेट 1998 में बंद, वेस्पा 1995 से बंद, मित्तल फर्टिलाइजर 1952 से ठप पड़ी, यूपी टायर ट्यूब 1952, कृष्णा पेपर मिल 1983 से बंद और सीतापुर पेपर मिल 1982 से, जबकि गंगा एस्बेस्टस 1980 से बंद पड़ी है। एक समय गुलजार रहने वाला व्यापारिक केंद्र बिजली पानी सड़क के लिए लड़ रहा है, जबकि वाराणसी विकास के नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। रायबरेली की इंडस्ट्रीज का भी हाल बेहाल है। यहाँ इंदिरा गांधी के समय में कई इंडस्ट्रीज लगाई गई, लेकिन आज की तारीख में ये सभी फैक्ट्रीज, ये सभी मिल्स बंद हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त स्पिनिंग मिल के बाहर खड़ी हुई है और रायबरेली की इस स्पिनिंग मिल का हाल देखिए। यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल रायबरेली, इसका कोई पुरसा हाल नहीं है और बेहद ही खस्ता हालत में है और वर्षों से ये मिल बंद पड़ी है। अब जरा मोदी की काशी में 10 सालों में विकास का हाल जान लीजिए, जो आंखें खोल देने वाला है।
गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, 900 करोड़ की लागत वाला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, बीएचयू में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, ईएसआई अस्पताल, कैंसर अस्पताल, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, 34 नई सड़कें, अंडरग्राउंड पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण, 720 जगहों पर सीसीटीवी, हेरिटेज लाइटें, 4700 खंभे, करीब 1.38 लाख घरों में शौचालय बने, 280 सामुदायिक शौचालय बनाए गए, 12 सेरेमनी ग्राउंड, 14 पंचायत भवनों का निर्माण हुआ। यानी तंग गलियों से पहचान पाने वाली आध्यात्मिक नगरी अपने विकास की नवचेतन युग से गुजर रही है, जहां विकास के साथ आस्था भी नए आयाम छू रही है। वाराणसी में वाराणसी कैंट स्टेशन, वाराणसी सिटी स्टेशन, बनारस स्टेशन और काशी स्टेशन है और सभी का विकास हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत अभी हुआ है वो है बनारस स्टेशन, जिसका पहले नाम मंडुआडीह था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद इसका डेवलपमेंट किया गया और आज इसको देखकर कोई भी एयरपोर्ट समझ लेता है, क्योंकि इसकी जो पूरी बनावट है, पूरी सुविधाएं हैं, वो एयरपोर्ट जैसी हैं। अगर हम बात करें तो एलईडी लाइट्स हैं, एक वातानुकूलित वेटिंग लाउंज है, स्टेनलेस स्टील की बेंच शामिल है, जबकि फव्वारे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां पर एक बड़ा वेटिंग एरिया, जहां पर मैं मौजूद हूं, बुकिंग आरक्षण ऑफिस है, कैफेटेरिया, फूड कोडिंग, वेटिंग रूम आदि बहुत कुछ है। यहाँ पर एसी नॉन एसी रिटायरिंग रूम के साथ डॉर्मेट्री है। वास्तुकला यहाँ की जो है वो पूरी तरीके से काशी को दर्शाती। कुल मिलाकर काशी और रायबरेली के विकास में जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह विकास की इच्छा शक्ति है। अगर इंदिरा जैसी इच्छा शक्ति सोनिया युग में भी दिखाई देती तो रायबरेली भी वाराणसी जैसी चमक रही होती। लेकिन वक्त के भंवर में फंसकर रायबरेली का विकास कहीं ठहर सा गया। ग्राउंड पर घूमते हुए काशी और रायबरेली यानी मोदी की पारंपरिक सीट और गांधी परिवार की पारंपरिक सीट का विश्लेषण करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे रायबरेली एक ऐसी जगह है जो कोई कस्बाई शहर जैसा लगता है, तो दूसरी तरफ वाराणसी के हाईटेक विकास ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो आज एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। बहरहाल हमारी ग्राउंड पड़ताल में ये समझ आया कि वाराणसी के विकास से रायबरेली की तरक्की की तुलना बेमानी होगी, क्योंकि ना तो यहाँ उतना विकास हुआ, रोजगार, उद्योग और कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिल पाई। काशी पहुँचने पर किसी ग्लोबल सिटी का एहसास होता है तो रायबरेली किसी कस्बाई शहर से ज्यादा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।